कि वो प्यासे थे, समंदर सामने था। महाराज आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रणाम स्वीकार है। आइए हरिया। वो प्यासे थे, समंदर सामने था, खड़े थे छुप के, एक डर सामने था। जला देता मैं दुश्मन की तमाम बस्तियां, मगर मेरे एक दोस्त का घर सामने था। कि जब कहा, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं अपना कोई दुनिया में दिखाई देता है। क्योंकि माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभीयों को नफरत आती है। ये अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। आज ये आपका दास, आपका सेवक, आपका नौकर आपके लिए ये कर लेके आया है। ये हरिया, कहिए महाराज। कर के रूप में आप किसी के चीर को लेकर के आए हैं? हाँ। कफन के रूप में चीर को लेकर के आए हैं और कर के रूप में आप मुझे कंठी को दिखा रहे हैं। हाँ। इसे आज कैसा अद्भुत नजारा मैं देख रहा हूँ। अद्भुत नजारा नहीं है महाराज, ये किसी की सामर्थ्य की निशानी है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरी निष्ठा है, जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आज तेरे साथ में हालात क्या गुजरे हैं जो आपके चेहरे पर इतनी उदासी है? उदासी जानना चाहते हो? आप मेरे बारे में जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ, सच्चाई से मुझे अवगत कराइए हरिया। ये चीर किसका है? ये कंठी गले की किसकी है? ऐसा अद्भुत कर कफन मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा है। रोजाना शमशान भूमि में जलने के लिए पता नहीं कितने लोग इस काशी नगरी में आते होंगे। सुनिए मेरी बात। कहिए। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है, पुराना सा चीर मेरी नारी का। अरे हरिया, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये जो चीर है ये मेरी अर्धांगिनी का है, जो कभी मेरी अर्धांगिनी थी। आप इतना बड़ा सच मुझसे बताने में इतने हिचकिरा रहे हो, क्या बात है? हिचकिचा नहीं रहा। आज देखो समय दो तरह का हो गया। अर्धांगिनी थी और जीवित भी है, लेकिन थी लगाया जा रहा है। कारण क्योंकि मैंने अपने हाथ से उसे बेचा है। आप मेरे बारे में जानते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो सुनिए मेरी बात। मुझे सच्चाई से अवगत करा दे हरिया। तेरा परिचय क्या है? इतना समय गुजर गया, कौन है? ये चीर किसका है? किसको तू अपनी पत्नी बता रहा है? मुझे सच्चाई बताइए। कि फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है, पुराना सचीर मेरी नार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है, पुराना सचीर मेरी नार का। और मालिक हाल क्या सुनाऊं अपनी मुकद्दर की हार का। फूटी तकदीर मेरी, बंधे नहीं धीर ये है, पुराना सचीर मेरी नार का। अरे अवधिपुरी में
राज में करे था, अवधपुरी में करे राज में करे था, हुक्म चले था सर पे ताज में धरे था, हुक्म चले था सर पे ताज में धरे था। हो साधु थे परवीन मने वचन भरे तीन, मालिक बिगड़ गया सीन दरबार का। हाय रे मेरा ताज ठेके कर्जा धर दिया, मुझ पे 60 भार का। टूटे का मेरी बंध नहीं थी, ये है पुराना सतीर मेरी नार का। मेरा कभी हुक्म चलता था, अवधपुरी में मेरा राज था, और आज मैं इतना मजबूर हो गया क्योंकि मुझे वचनों में बांधकर मेरा राज ताज सब ले लिया गया। यह मेरा परिचय है। और जानना चाहते हो? तेरे मन के अंदर जो भी सच्चाई हो उस सच्चाई को बता दे। सुनिए मेरी बात। हाँ, अगर रागनी में इसमें तुम्हें मरा मारा हो, अच्छी लग रही हो, तो एक बार ताली अपने भाइयों से चाहूंगा पीछे तक। अवधपुरी से साधु काशी में आया, अवधपुरी से साधु काशी में आया, तीनों प्राणी बिक के कर्जा मन चुकाया, तीनों प्राणी बिक के कर्जा चुकाया। अरे तारा और रोहतास रह रे रामलाल के पास मैं हूँ, हरिचंद तेरा दास घर पार का। आए रे तीनों अलग अलग हो के देखो, हर खेल का टूटे तक जेल मेरी बंध नहीं जेल, ये है पुराना सतीर मेरी नार का। अलग अलग होके देखो खेल खरतार का। एक पत्नी, एक पति, एक बेटा, तीनों का मोल हो गया और तीनों अपनी अपनी जगह जाकर नौकरी करने लगे। ये मेरी कहानी है। अरे हरिया, हाँ महाराज, वाकई तेरी जो कहानी है मेरे दिल को झंझोर कर रख दिया। क्या तू वही चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र है? बिल्कुल यही बात। जिसका एक पुत्र रोहतास और एक उसकी अबला तेरी तारावती। बिल्कुल वही हूँ। तूने तो बहुत बड़ा ये राज मुझसे छिपा करके रखा। मैं उस चक्रवर्ती सम्राट पर इस मुर्द घाट पर ड्यूटी लगवा रहा हूं, मुझे माफ करना मेरे भाई। महाराज ये समय है, हर इंसान 5 तत्वों का पुतला होता है, चाहे वो हरिश्चंद्र हो या हरिया हो, लेकिन मुसीबत यहां खत्म नहीं होती। आप ये तो पूछिए किस कारण ये चीर आया है, वो वजह क्या है बताइए हरिया। काले सांझ बेटा मेरा, मालिक सांझ बेटा मेरा, विषयर ने खाया, ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया।
काले सांझ बेटा मेरा ईश्वर ने खाया, ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया, ओ ईश्वर ने देख मेरा वंश भी मिटाया। रानी लेके लाश रोती आई मेरे पास, दुखिया भोग रही त्रास सुत के प्यार का। हाय रे मैंने मांगा था महसूल देते पावना उधार का, मुझे ताक देर मेरी बंध नहीं देर, ये है पुराना ससीर मेरी नार का। एक पुत्र आज्ञाकारी जिसको मैं खो चुका हूं, और उसकी लाश लेकर रानी शमशान भूमि में आई, लेकिन उसके पास कर की बात तो दूर, कफन तक नहीं था। केले के पत्तों में मैंने लाश देखी मालिक, और उसने अग्नि जारी कर दी। मैंने लात मार के चिता बखेर दी और उससे कर मांगा, तो कर के बदले उसने सुहागन की निशानी और अपना एक चीर इज्जत को ढकने का मुझे दे दिया। ए हरिया, हमारा ये तेरा मालिक इतना निर्दयी नहीं। जब उसके पास में देने के लिए कर और कफन नहीं था, तो उस बेटे का दाह संस्कार आप हो जाने नहीं महाराज। एक बार ये दिशाएं अलग हो जाए, एक बार ये सूरज अपनी दिशा बदल दे, ये नदियां अपनी गति बदल दे, पवन अपना रुख बदल दे, लेकिन इस सत्य को, इस धर्म को नहीं छोड़ सकता ये हरिश्चंद्र, नहीं छोड़ सकता। वाकई हरिश्चंद्र, आप हरिश्चंद्र। मरघट का काले उस पे नहीं था किराया, मरघट का काले उस पे नहीं था किराया, बदले में ब्याही का मैं चीरता जाया, बदले में ब्याही का मैं चीरता जाया। कर में जंजीर कल की कफन समझ चीर, मालिक हो लिया आखिर राजकुमार का। हाय मेरे सजनों भंग बदल गया जनार्दन यूं, तेरे प्रचार का फूटी तकदीर मेरी बंधे नहीं तीर, ये है पुराना सचीर मेरी नार का, पुराना सचीर मेरी नार का, पुराना सचीर मेरी नार का, पुराना सचीर मेरी नार। मेरी हाजिरी यहीं तक स्वीकार